हिंदू धर्म में नवरात्रि का त्योहार बहुत ही दिव्य रूप से मनाया जाता है। नवरात्रि के 9 दिन भक्त माँ दुर्गा की पूजा अर्चना करते हैं और व्रत रखते हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार साल में 4 बार नवरात्रि का त्योहार मनाया जाता है। इनमें से चैत्र नवरात्रि और शारदीय नवरात्रि के बारे में अधिकतर लोगों को जानकारी होती है, लेकिन गुप्त नवरात्रि के बारे में कम लोगों को ही पता होता है। गुप्त का अर्थ होता है छिपा हुआ। गुप्त नवरात्रि में माँ दुर्गा की 10 महाविद्याओं की विशेष आराधना की जाती है। ये नवरात्रि गुप्त विद्याओं और तंत्र साधनाओं को प्राप्त करने के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण माने जाते हैं। तंत्र साधनाओं को गुप्त रूप से ही किया जाता है। माघ माह के आने वाले ये नवरात्रि गुप्त विद्याओं और महारत हासिल करने के लिए बेहद ही खास होते हैं, इसीलिए इन्हें गुप्त नवरात्रि कहा जाता है। नमस्कार, जय श्री सीताराम। आप सभी को बालाजी के आशीर्वाद चैनल में मैं सुमन यादव आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूं। और दोस्तों, उम्मीद करती हूं आप लोग बढ़िया होंगे। तो इस वीडियो में आप लोग जानने वाले हैं कि गुप्त नवरात्रि में आप लोग कैसे पूजा करेंगे और क्या विधि विधान है, वो सारी चीज़ें जानेंगे और पूरी जानकारी जानेंगे गुप्त नवरात्रि से रिलेटेड। तो दोस्तों, अंत तक बने रहिएगा चैनल पर। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिए, ताकि इसी तरीके की भक्ति से रिलेटेड वीडियो इस चैनल पे आप सभी को देखने को मिलती है। तो ज़रूर से बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिएगा। और अगर वीडियो अच्छी लग जाए तो लाइक ज़रूर करें। कमेंट में जय सिया राम का जयकारा जरूर से लगाएं, जय माता दी का भी जयकारा लगाएं। और दोस्तों, चलिए देर न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। माघ महीने के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि के 9वीं तिथि तक गुप्त नवरात्रि मनाई जाती है। तो इस बार जो नवरात्रि का जो शुरुआत हो रहा है, गुप्त नवरात्रि 30 जनवरी और 7 जनवरी तक समाप्त हो जाएगा। तो दोस्तों, वैसे इस नवरात्रि में इन महाविद्याओं की होती है सबसे ज़्यादा अर्चना पूजा। तो जैसे गुप्त नवरात्रि में इन 10 महाविद्याओं की होती है पूजा अर्चना। माँ काली, माँ तारा, माँ त्रिपुर सुंदरी, माँ भुवनेश्वरी, माँ छिन्नमस्ता, माँ त्रिपुर भैरवी, माँ धूमावती, माँ बगलामुखी, माँ मातंगी, माँ कमला। माघ महीने के गुप्त नवरात्रि में ये 10 महाविद्याओं की होती है पूजा की जाती है। सभी 10 विद्याओं माँ दुर्गा की ही रूप है और इनकी उत्पत्ति गुप्त नवरात्रि में ही हुई है। ऐसा मान्यता है कि गुप्त नवरात्रि में तंत्र साधना करने से व्यक्ति को विशेष फल की प्राप्ति होती है। तो जैसे बहुत सारे गृहस्थ जीवन वाले हैं जिनको वो कर सकते हैं साधारण और जो नियम होता है एकदम सिंपल तरीके से भी पूजा करके उनकी माता की कृपा की प्राप्ति कर सकते हैं। तो दोस्तों, वो आज इस वीडियो में वो सब जानेंगे कि कैसे आपको पूजा करना है। नवरात्रि के दिन आपको जल्दी उस दिन उठना है। उसके बाद अपना स्वच्छ वस्त्र, साफ़ सुथरा वस्त्र पहनें और उसके बाद माता के एक चौकी लगाएं। और वहाँ चौकी लगाने के बाद आपको एक लाल कपड़ा बिछा लें और वहाँ पे आप माता के फ़ोटो या मूर्ति को स्थापित करें। फिर माता को, अगर आपके पास धातु की कोई मूर्ति है तो उनको पंच तरीके से उनको स्नान करा लें। और नहीं तो अगर आपके पास फ़ोटो है और मार्बल की मूर्ति है तो आप उन्हें 5 बार गंगा जल डाल के छिड़क सकते हैं। इस हिसाब से मतलब कि एक स्नान रूप से आप छिड़क सकते हैं भाव रखते हुए। फिर उसके बाद माता का श्रृंगार करें, माँ को चुनरी उड़ाएं, इत्र लगाएं, धूप दीप दिखाएं और माँ के लिए एक अखंड दीपक का भी अगर आप जला सकते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। अगर आप वो नहीं कर सकते हैं तो सुबह शाम आप दीपक जला सकते हैं। और माता को फूल वूल जो भी आप चढ़ाना चाहें वो चढ़ा सकते हैं। ऋतु फल भी आप उन्हें भोग लगा सकते हैं या कोई मिठाई का भी भोग लगा सकते हैं। तो इस तरीके से माता की विशेष तरीके से आप पूजा करें। और फिर उसके बाद आप इस जो नवरात्रि में अगर आप दुर्गा सबसे
सप्तशती का पाठ करते हैं, इससे आपको बहुत ज़्यादा विशेष लाभ मिलता है जीवन में। बहुत सारी आपके जीवन की कठिनाइयाँ दूर होती है, बाधाएँ दूर होती है, जीवन में आने वाली परेशानी भी दूर होती है। अगर आपके जीवन में बहुत परेशानी है, कष्ट है, आर्थिक तंगी है, दुःख है, तकलीफ़ है, कुछ रास्ता नहीं मिल रहा है, तो आप माता दुर्गा की ये 9 गुप्त रूप से आप पूजा करें। किसी को बताएँ नहीं कि आप माँ दुर्गा की आप पूजा कर रहे हैं, पाठ कर रहे हैं, तो इस तरीके से किसी को कुछ नहीं बोलें। बस आपको गुप्त रूप तरीके से आपको पूजा करना है, बिल्कुल साधारण तरीके से, क्योंकि आपको कहते हैं इस वैसे ये जो नवरात्रि का जो गुप्त नवरात्रि होता है तांत्रिकों के लिए बहुत ज़्यादा विशेष होता है, बहुत अच्छा होता है। बट अगर आप गृहस्थ जीवन में हैं और आप माँ की कृपा के लिए ही करना चाहते हैं, तो आप बिल्कुल साधारण विधि से भी पूजा कर सकते हैं, जिससे कि माँ की कृपा आपके ऊपर हो सके। तो ये आप दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं तो आपके जीवन की बहुत सारी चीज़ें परेशानियाँ दूर भी होती हैं। अगर आपकी कोई जीवन में मनोकामना है जो पूर्ण नहीं हो रही है और आप चाहते हैं, तो ये दुर्गा सप्तशती का पाठ करें और माँ को मनोकामना ज़रूर बोलें। आपकी अवश्य ही वो मनोकामना पूर्ण होती है, अगर आप नियम विधि से इस पाठ को पूरा कर लेते हैं तो। तो दोस्तों, और अगर आप किसी चीज़ का संकल्प इस दौरान लेना चाहते हैं, जैसे कि हनुमान चालीसा पाठ करने का या सुंदरकांड का भी पाठ आप प्रारंभ कर सकते हैं। रामायण पढ़ने का भी आप संकल्प लेके आप शुरू कर सकते हैं। तो ये आपकी इच्छा है, तो इस तरीके से पूजा करें और लास्ट में माता दुर्गा की आरती ज़रूर करें। तो दोस्तों, आज की वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा कमेंट में। अगर आपको ये वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो ज़रूर से लाइक ज़रूर कीजिएगा। और दोस्तों, अगर आपको पूजा विधि अगर एक और वीडियो आप अलग से चाहते हैं, विस्तार तरीके से आप पूजा विधि जानना चाहते हैं कि गुप्त नवरात्रि में पूजा कैसे करना चाहिए, क्या करना चाहिए, तो उसके लिए मैं एक और वीडियो अलग से ज़रूर बना दूँगी, जिससे कि आपको अच्छे से आसानी से समझ में आए कि कैसे करना चाहिए गुप्त नवरात्रि में पूजा। तो इसके लिए मैं अलग वीडियो एक लेके आऊँगी आप सभी के लिए। और दोस्तों, अगर आप सभी को ये वीडियो अगर अच्छी लगी है तो ज़रूर से लाइक कीजिए। और चलिए किसी और ऐसी वीडियो के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए जय सिया राम, धन्यवाद, हर हर महादेव, जय माता दी।